आप ही का इंतजार था। चलिए, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे again discuss surface area and volume from NCERT book exercise 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter। हम एक कंटेनर बनाए जो कि सिलिंड्रिकल शेप का कंटेनर है, whose diameter is 12, height is 15, each is equal to 12 and height 15 centimeter and the R is equal to 6 centimeter and इसका रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। अब ठंडा में देखो आइसक्रीम भरा हुआ है ना, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, इसमें आइसक्रीम फुल किया हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन ए कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब उस कोन का हाइट 12 है और डायमीटर 6 है। जिसका डायमीटर 6 हो और हाइट, इसी कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर। H is equal to 12 सेंटीमीटर। Having the hemispherical shape on the top, इसके टॉप पर ऐसे हेमिस्फीयर बना हो। आप सॉफ्टी खाए हो जिसमें उसका जो हम पकड़ते हैं वो कैसा शेप होता है, कोन का होता है, टॉप में हेमिस्फेरिकल शेप है। ओके, अब है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। अब इस आइसक्रीम को हम इसमें फिल करके सभी बच्चे को दे रहे हैं। मान लो तुम लोगों को हम आइसक्रीम खिला रहे हैं, इस कंटेनर में भरा हुआ है, तो और कितना आइसक्रीम कितने बच्चे को हम दे पाएंगे जितना इसमें, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन। ऐसा ऐसा कितना कोन होगा विथ हेमिस्फेरिकल एंड है। इस हेमिस्फेरिकल एंड का रेडियस r is equal to 6, डायमीटर है 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज क्लियर। This container is full of ice cream distributed among how many children of this type of cone? क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ कोन भी x मान लीजिए। लेट द नंबर ऑफ कोन बी x। ऐसा मान लो x में हो सकता है 2 कोन्स में हो सकता है 3 कोन्स, 5 कोन्स, 10 कोन्स, 20 कोन्स। तो जो एक का वॉल्यूम होगा उतना इंटू x करेंगे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेप इक्वल होगा ना, यानी x इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन विथ हेमिस्फेरिकल एंड में लिखना है विथ in is equal to volume of cylindrical container। सिलिंड्रिकल कंटेनर क्या किए हम, ऐसा ऐसा x कोन माने, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन विथ सेमी सर्कल इन
इंटू एक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। इससे मेरा एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। एक्स इक्वल टू इसके वॉल्यूम को इसमें लाकर डिवाइड कर दोगे। मेन यही लाइन समझना था। तो एक्स इंटू, अब इसका वॉल्यूम सेपरेट होगा, कोन का अलग, हेमिस्फीयर का अलग। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और कोन। तो हेमिस्फीयर का लिखेंगे 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस इक्वल है, h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर पाई आर स्क्वायर h। इस आर और इस आर में डिफरेंस है, तो इसको कैपिटल आर एंड ठीक है, इसमें कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल एच का इंटीग्रेशन, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच मान दिया। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे आते हैं, मैं इसी को सबका वैल्यू पुट कर दो, x इंटू इसमें जो जो पार्ट कॉमन आ रहा है 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बस ये रिमेनिंग में 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो केवल h बचा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, इसमें पाई और पाई कैंसिल कर दो। अब पुट करते हैं x इंटू 1/3 r, ये दोनों r जो कॉमन इसका था, इसका r था जो 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 2 इंटू 3 प्लस height of 4 is 12 is equal to capital R belongs to 6 का स्क्वायर इंटू 50। इसमें रिमल्टीप्लाई नहीं करो, सॉल्व करने में इजी होगा। हम क्या करते हैं इसमें, यहां पर 3 3 कैंसिल, x इंटू 3 और ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 12 18 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 50, 6 इंटू 6 इंटू 50, x is equal to 6 into 6 into 50 divided by 3 into 18। अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करना इजी है, 6 3 का 18, 3 से 2 टाइम्स में और 3 से 5 टाइम्स में, 5 2 10, x is equal to क्या आया, x is equal to आपका 10 आया, ठीक है। और आप स्टूडेंट है 12, तब कैसे होगा बताओ। प्रथम तो यहां पर पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो कितना नंबर आया, x आया, नंबर ऑफ कोन ऑफ कोन इज 10 आया है ना। लेकिन आप लोग हैं 12, तो कैसे आइसक्रीम खाओगे। चलिए इसमें और किसी को प्रॉब्लम, हाँ झगड़ा करेगा ना और सब। चलिए तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो चलिए
अच्छी बात है, मिल करके खा लेना। क्वेश्चन में कहीं किसी को प्रॉब्लम प्रथम, किसी को प्रॉब्लम इसमें? यहां पर क्या किए, दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर कर दिए, इक्वल कर दिया, और नंबर ऑफ कोन को हम x मान लिए, x इंटू नंबर ऑफ कोन या कोन का वॉल्यूम विथ हेवी स्फीयर कर लिए, यानी दिस प्लस दिस, दोनों को प्लस कर देंगे, और इंटू x, मान लो ऐसा 10 कोन आया तो 10 इसका मल्टीपल करेंगे तो इसके वॉल्यूम का इक्वल होगा, तो आपको x निकालना पड़ेगा, x निकालने की कोशिश से आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कोई पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, ठीक पढ़ा, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 centimeter in diameter and thickness is 2 mm, ऐसा ऐसा कितना सिल्वर कॉइन बनेगा अगर आप, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन must be melted to form a cubical या क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन दिस। आपके पास सिल्वर का एक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया हुआ है। लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। हम इस से सिल्वर कॉइन बनाना चाह रहे हैं जिस कॉइन का डायमीटर और थिकनेस दिया हुआ है। थिकनेस है केवल मिलीमीटर में और सब है सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका थिकनेस को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, तो सब सेंटीमीटर में आ जाएगा, है ना, सब सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो हम नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना, कि नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन बी x। आपका एक मान लो यही सिल्वर कॉइन है जिसका ये डायमीटर दिया हुआ है d इक्वल टू, और यहां पर इसका थिकनेस हो गया हाइट, हाइट है 2 mm और d इक्वल टू गिवन 1.75 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, वैल्यू पुट करेंगे अपने आप सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी उतना हम कैलकुलेशन हार्ड यहाँ पर नहीं करना चाहते। फिर इस mm को आप सेंटीमीटर बना सकते हो, तो 2 बाय 10 से डिवाइड कर दिए तो बन गया सेंटीमीटर। 2 बाय 10 ही रहने दो, 1 बाय 5 कर सकते हो। नाउ जो क्यूबाइड जिसका डायमेंशन है, दूसरा एक क्यूबाइड है, in this cuboid dimension means L is equal to B is equal to और H is equal to is given। इसमें L 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबाइड इज 3.5 सेंटीमीटर। इस क्यूबाइड से आपको
आपको इसी क्यूबाइड से हमको ऐसा क्वाइन बनाना है। तो सब इस क्यूबाइड को मेल्ट करके हमको ये क्वाइन बनाना है। नंबर ऑफ क्वाइन देखो 400 आंसर आ रहा है। मेरा आंसर क्या आता है आप खुद देख लो। तो ऐसा क्यूबाइड को हम एक्स के आपका सिल्वर क्वाइन को एक्स मान लेते हैं। तो जो x क्वाइन का वॉल्यूम होगा, एक क्वाइन की वॉल्यूम में x मल्टीप्लाई करेंगे और दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडिकल, या इस क्यूब का वॉल्यूम का इक्वल होगा। अंतर आप यही केवल ध्यान रखो, यूनिट सभी का इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ सेंटीमीटर है, इसमें भी देखो 2 सेंटीमीटर में लिया है, तो यूनिट को हम इक्वल कर दिए। आप लिख सकते हो लेट the number of silver coin be x। कितना मान लिए? let the number of silver coin be x, so x into volume of a coin is equal to volume of qi, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाई। अब x इंटू, अब बताओ तो जिसका डायमीटर हो और थिकनेस हो, एक्चुअली ये शेप क्या हो गया? दिस इज आल्सो शेप ऑफ क्यूबाइड शेप का। आपका 1 रुपए का जो कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है, 5 रुपीज का कॉइन है, दिस कॉइन इज आल्सो शेप ऑफ सिलिंड्रिकल। तो ये समझो सिलिंडर का शेप है, तब ना आपका रेडियस और हाइट इसका दिया हुआ है। x इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाई। अब इसका फॉर्मूला लिख दो, पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये जो पॉइंट का वॉल्यूम लिखे, क्या लिखे? x इंटू पाई आर स्क्वायर h, और इस क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप सबका वैल्यू जानते हो एक्सेप्ट x। x क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है, और यही फाइंड करना है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। आपको क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। तो x इंटू पाई का वैल्यू जो 22/7, रेडियस ऑफ पॉइंट 1.75/2 का स्क्वायर, height of this coin is 2/10 is equal to length 5.5, breadth 10 और height 3.5। 5.5 into 10 और into 3.5। देखो इधर भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा यूनिट। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकलेगा। इस सब को पॉइंट को हटा दो, तो 55/10, 10/1, इसको भी पॉइंट हटाया तो 35/10, 22/7 इधर आके डिवाइड करोगे तो डिवाइड का अपन मल्टीप्लाई 7/22 बन जाएगा। यहाँ पर ये 2 टाइम्स है, हम राइट साइड डिवाइड करेंगे और डिवाइड का अपन मल्टीप्लाई, तो 2/1.75, तो 2/1.75। अगर 0.75 पॉइंट को हटा देंगे, डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2/175 हम मल्टीप्लाई कर दिए 100 और बच गया ये भी आपका 2/5/10, यानी इसको भी डिवाइड का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/1। अब आपको सिंपलेस्ट को करना आसान हो गया। देखो 10 और 10 कैंसिल कर दिए, 8 10 को और तुम कैंसिल कर सकते हो,
25 से 7 टाइम्स में और 25 से 4 टाइम्स में, 25 से 7 टाइम्स में, 25 से 4 टाइम्स में, एक 7 और यहां पर कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स में और ये 2 और 2 कैंसिल, 7 5 प्लस 35 है ना। अब आपका डिनोमिनेटर में दिख रहे हो एक भी नंबर एक 22 है जो 11 से 5 और 11 से 2 और इस 2 को भी आप काट सकते हो 2 to the 4। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, डिनोमिनेटर में 5 into 5 into 2 4 और फिर 2, यही आपका डिनोमिनेटर में है 25 to the 50 to the 100 और into 400। X is equal to I have 400 and the number of silver coin is 400। आपका आंसर भी 400 आया हुआ था यानी नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन is 400। It is your answer। तो आप जितना कैलकुलेट करोगे